कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। से पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध संभावे समणे अणान दंसन चरितो वीर्यायारे ते सौवे समगम पत्ते मेय पातेयम् वंदाम्य वर्तन्ते अरहन्ते मानुषे खेते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनेयाणं नमो झायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, आरहत मुक्कलवान सरस्वती माता की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, अहिंसा युक्त धर्म की, भवबंधुओं, हम सभी प्रतिक्षण अपनी आयु के निषेकों को कम करते जा रहे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो हमारी आयु कम नहीं हो रही हो। चाहे हम खा रहे हों, चाहे पी रहे हों, चाहे प्रवचन मंडप में प्रवचन सुन रहे हों या यहाँ बैठ के भी घर का चिंतन कर रहे हों, ऐसा कोई समय नहीं है जब से जीव की आयु कम नहीं हो रही हो। कोई इष्ट के वियोग से, कोई अनिष्ट के संयोग से, कोई त्रास से मरण करता है तो उसको उद्वेग मरण कहते हैं। क्या कोई ऐसा उद्वेग मरण करना चाहता है? हृदयाघात से, अकाल मरण, आत्मघात से ऐसा उद्वेग मरण में आते हैं। जो ऐसा उद्वेग मरण करता है, संकलेशता पूर्वक मरण करता है, उसके नियम से दुर्गति होती है। तो हमारी स्वर्गति कैसे हो, कैसे हम सुगति करें, कैसे हमारा जन्म सफल हो? आचार्य भगवान भट्टिकेण स्वामी कहते हैं मूलाचार्य ग्रंथ में कि एक के पंडित मरणम छिंदति जाति सियाणी बहुगाणी। एक पंडित मरण से 100 जन्मों का नाश हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम जीने की कला सीखने आए हैं और यहाँ महाराज श्री मरने की बात करते हैं। क्योंकि एक विधिवत सुमरण हो जाए तो 100 जन्मों का नाश हो जाता है। जीना तो सब सीख रहे हैं, नहीं सीखे तब भी जी लेते हैं और मर भी जाते हैं, पर कुमरण हो जाता है उनकी दुर्गति हो जाती है। और जिनका सुमरण हो जाता है और यदि अच्छे से मरण हो जाए तो 2-3 भव, 7-8 भव, 32 भव, नहीं तो अर्थपुद्गल प्रवर्तन काल यदि नहीं हो पाए अच्छे से मरण तो अनंत काल भी जीव संसार में भटकता रहता है। धन्य निर्गन दशाई कि यहाँ सब लोग जीते जीते कैसे संलेखना पूर्वक मरण हो इसका अभ्यास भी करते हैं। गया जी के सिजनालय में एक चित्र बना है।
कि 500 मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा है। 500 मुनिराज क्रम से खड़े हुए हैं, एक के बाद एक मुनिराज को घानी में डालते जा रहे हैं। एक तरफ रक्त की धार बह रही है, एक तरफ कंकाल पड़े हुए हैं। एक के बाद एक मुनिराज को उठा के उसको डालते जा रहे हैं। उन बैलों को देखो, जो बैल उस घानी को घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। उन बैलों की आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। उन बैलों को भी दुख है कि हाय धिक्कार हो हमारे इस पर्याय को, कि हमें किस काम को करना पड़ रहा है। उन मुनिराजों को निहारो कि कैसे वह मुनिराज क्या कर रहे होंगे, क्या सोचा होगा उन्होंने। उपसर्ग आया है, अभी समाधि का समय नहीं आया। पर आचार्य भगवान कहते हैं समदभद्र स्वामी रत्नकंड सापकाचार में कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जैसे रुजायम न प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मारिया। कि जब उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, या ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका प्रतिकार संभव ना हो, तो धर्म की रक्षा के लिए शरीर को शांति पूर्वक, काय को और कसायों को त्याग कर शांतिपूर्वक शरीर का विसर्जन कर दें, तो संलेखना कर लेना चाहिए। इतने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आ गया। अब क्या कर रहे हैं मुनिराज? धीरेन भी मर्तव्यम अधीरेन भी मर्तव्यम। अब तो बचना नियत नहीं है। यदि हाय हाय करके मरते हैं, क्लेश पूर्वक मरते हैं, या ये सोचते हैं कि अभी तो हमें धर्म प्रभावना के दिन थे, आज कल तो भी उपवास ही किया था, पारणा भी नहीं हुई थी, या कल अभी उपवास करना था, अभी हम छोटे हैं, हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमें दीक्षा के कितने दिन हुए हैं, हाय हाय ये क्या हो गया। तो क्या उनकी समाधि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे भाव आएंगे तो नियम से संकलेशता होगी। यदि उस जल्लाद के प्रति जो उठा के घानियां पिलवा रहा है, उसकी तरफ यदि दृष्टि जाएगी कि कैसा पापी है, उसके प्रति द्वेष भाव आएगा, तो समाधि नहीं हो पाएगी। यदि उन मुनिराजों के प्रति जिन्होंने हमारी खूब सेवा की है, हमारे हाथ पैर दबाए, हमें हार कराए, हमारे साथ चले, उनके प्रति राग भाव आएगा, तो भी समाधि नहीं हो पाएगी। उस समय उपकारी के उपकार को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उपकारी भी हम हैं, उपकृत भी हम हैं, उपकार करने वाला ही मैं हूं। क्योंकि यदि विशुद्धि की रक्षा नहीं हो सकी तो संकलेशता पूर्ण हुआ, नियम से कुमरण हो जाएगा। यदि सुमरण करना है तो अब ना हम गुरु को देखेंगे कि जिन गुरु ने हमें शिक्षा दीक्षा दी है, कैसे जल्लाद हैं, उनको कैसे पेल रहे हैं, न मुनिराजों को देखेंगे, ना यहाँ तक कि इसके बाद हमारा भी नंबर आ रहा है उसको देखेंगे, ना पीड़ा का चिंतन करेंगे। राग द्वेष की उत्पत्ति भी नहीं करेंगे अपने मन में, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति भी हुई तो हिंसा हो जाएगी। क्या करेंगे? ना किसी के प्रति राग, ना किसी के प्रति द्वेष, न जल्लादों से द्वेष, न राजा से द्वेष, न उन बैलों के प्रति द्वेष, न उन मुनिराजों के कि हाय मुनिराज कोई तो कोई प्रजा कोई रक्षा करे, न कोई देव, न कोई दानव, न कोई मानव, किसी के प्रति कोई आकांक्षा नहीं। नहीं आकांक्षा कि ठीक है बहुत संयम का भार था, रोज रोज इतना संयम का पान कैसे करते, अच्छा हुआ थोड़ी कष्ट होगा, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी इस पर्याय से।
मुनिना मालौकिक वृत्ति। मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है। उस अलौकिक वृत्ति को यदि उस अलौकिक वृत्ति को पाना है, उस अलौकिक वृत्ति करने का यदि फल पाना है तो धीरेन ही मर्तव्यम, धीरता के साथ ही मरना चाहिए। अब नहीं किसी से राग, नहीं किसी से द्वेष। सभी पढ़ते हैं समाधिवर्ण भाषा में कि अभिनंदन आदि 500 मुनि घानी पेलझू मारे, यह उपसर्ग सयोधर थृता आराधंचित धारी, तो तुम रेजिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव वारे। निहारो कि कैसे मुनिराज एक के बाद एक क्रम से उनको पिलते जा रहे हैं, रक्त की धार बह रही है, कंकाल पड़े हुए हैं। यदि राग करते हैं तो मरना तो नियत है, कुमरण तब भी होगा। द्वेष करते हैं तब भी कुमरण होगा। तो क्या है? समता। मां समता ही एक सहारा है जिसके सहारे हम प्राणों का शांति पूरा विसर्जन करके अपने मरण को सुमरण बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर दर्द हुआ तो हमारी समाधि हो जाए, मर जाते। कोई बात करने को नहीं मिला तो मर जाते। कोई बहुत सारे लोग हो गए, किस किस से बात करूं, तो मर जाते। कैसी अंतरंग की धारा। खाने को नहीं मिला तो मर जाते, पचा नहीं तो मर जाते। ये मरण नहीं है, कुमरण है। ऐसी भावना भाने से भी अशुभ कर्म का बंध होता है। हमेशा भावना भाव कि हे भगवान, जब भी मरण हो सुमरण हो, संलेखना पूर्वक ही मरण हो, कभी कुमरण ना हो जाए। कितनी भी पीड़ा हो पर हमें पीड़ित ना हो, हम किंचित भी हमें मन में क्लेश ना हो। पीड़ा देह में हो रही है, मांस में पीड़ा ना हो, मन में पीड़ा ना हो। हमारा चित्त धर्म ध्यान में स्थिर रहे। कैसा हो सकता है कि हम सभी ऐसा कर सकते हैं? उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। नहीं तो एक मच्छर ने काटा तो एक मच्छर के प्राण लेने के लिए उतारू हो गए और दवाई लेके जितने मच्छर थे सबको मार दिया, जितने कॉकरोच थे सबको मार दिया, जितने चींटी थी सबको मार दिया। तो विशुद्धि पूर्वक हो रहा था क्या? क्या संकलेशता नहीं थी? अभ्यास करो कि कब जब समाधि हो उस समय शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और जब जिसके कमजोर होता है तो थोड़े में ही बहुत लगती है। उस समय कैसे हम समता परिणामों को धारण करेंगे, उसका अभ्यास कैसे करेंगे? ये मुनिराज हैं, इतने सारे मुनिराज, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि, अरहंत भगवान, जिनवाणी, सब मौजूद हैं। सबके मौजूद हैं। सब निरंतर उपदेश दे रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने वाले को समझा रहे हैं, समझाने वाले को भी समझा रहे हैं। कैसी परिणामों की अजस्र धारा। एक परिणाम, यदि एक मच्छर ने काट लिया और गुस्सा आ गया तो 2 घंटे लगेंगे शांत होने में, और जिसने पूरे का पूरा ही शरीर का कछुआ निकाल दिया हो उसके प्रति हम होते तो क्या करते, क्या सोचते? भगवान का नाम लेते कि जब कष्ट होता है तो भगवान का नाम भी याद नहीं आता। मां उस समय तो कैसे पीड़ा दूर हो, कैसे हमारे शरीर का रोग दूर हो, कैसे पीड़ा दूर हो। हे भगवान, ऐसा कोई उपाय हो तुरंत मर जाए। कि कोई मुनिराज ये भी सोचे कि हे भगवान,
पहले हमको मार देते तो कम से कम प्रति क्षण जो मानसिक कष्ट हो रहा है, अब हमारा नंबर आ रहा, अब हमारा नंबर आ, अब हमारा, ये पीड़ा भी बहुत हो रही है। कैसे अधीर होंगे? मरने का समय आ जाए तो ऐसे भी नहीं कि अब तुरंत मर जाऊं, भगवान बहुत पीड़ा है, कि मरना तो है, पता चल गया, पर कितनी देर लग रही है। कोरोना काल में कितने लोग गए, कुछ को लगा कि मर जाएंगे, नहीं लगा वो ही मरे, जिन्हें लगा वो ही मरे, और जो मरने वाले थे वो ही बच गए। तो अनेकों जगह ये सबको धैर्य रखना होगा। ये भी नहीं क्योंकि अधीरता होते ही मन में संक्लेशता होगी, परिणाम उतार चढ़ाव होगा, और परिणाम उतार चढ़ाव होते ही जो कष्ट प्रारंभ हो जाता है, जितनी द्रुत गति से मन हमारा गमन करेगा उतनी द्रुत गति से हमको पीड़ा होगी। जितना संक्लेशता होगा, सारे कष्ट तो होगा ही, मानसिक कष्ट भी होगा। कि आज से अभ्यास करेंगे। धन हो निर्गन तपोधन, इनका 24 घंटा अभ्यास ही है, 24 घंटे ही साधना है, 24 घंटे ही धर्म ध्यान है, सामायिक चारित्र है, च्युत हुए चिद उपस्थापना है। तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लेते हैं। यदि परिणामों में किंचित क्लेश उत्पन्न हो जाए और नौ कर्मों का प्रत्याख्यान कर दे हैं, ऐसे भावों का प्रत्याख्यान कर देते हैं जिन भावों से मन में क्लेश उत्पन्न होता हो। यदि कदाचित किसी के प्रति द्वेष आ जाए, चाहे त्रियंश हो, चाहे अचेतन हो, चाहे चेतन हो, किसी अति विकारी परिणाम आ जाए तो प्रतिक्रमण करते हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम, अब इन भावों का मैं प्रत्याख्यान करता हूं। ऐसा निरंतर अभ्यास करते करते भी जब संलेखना का समय आता है, उस समय भी परिणाम च्युत हो जाए तो पूर्व के ही पाप कर्मों का भार है। इसलिए बार बार अभ्यास करते हैं मुनिगण अपने परिणामों में समता का, कि जब भी समाधि हो, भगवान सुमरण हो, कोई कुमरण ना हो, बिल्कुल शांत भावों से मरण हो जाए। ऐसे ही भावना भाते हुए सही मुनि तब साधना करते हैं और अपने भावों को निर्मल रखते हैं। इसी प्रकार से हम सब ये भावना भाएं कि हे भगवान, हमारा जब भी मरण हो, सुमरण हो, शांत पूर्वक विशुद्ध परिणामों से मरण हो, तभी हमारा स्मरण होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।
एक जडगान शांतिराम स्वामी की, एक जडगान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर यमुनी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ है और दबाई स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना मनुष्य जिनेन्द्रवाड़ी जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने संपूर्ण लोकालोक में वस्तु तत्व को जाना है और वस्तु तत्व को देखा है। आत्मा का महान पुरुषार्थ, गंभीर पुरुषार्थ जब जीव का होता है तब इस जीव कैवल्य को प्राप्त होता है। इस पुरुषार्थ को तुम्हें समझना हो। जिन जीवों की प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि गणित शास्त्र में जा रही है, किसी की बुद्धि रसायन शास्त्र में जा रही है, कोई इतिहास की ओर जा रहा है, कोई संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं की ओर जा रहा है, जिनकी बुद्धि नहीं चल रही है उनसे पूछना मित्र, इस विद्या के बारे में आपका क्या विचार। जिसमें जिसकी बुद्धि नहीं चलती है, जिसको गणित का कोई भी सूत्र समझ में नहीं आता, कोई भी समीकरण नहीं बिठाना जानता, कोई सवाल लगाना नहीं जानता है, उस व्यक्ति के सामने गणित का प्रत्येक अंक, प्रत्येक शून्य शून्य है, काले अक्षर दिखते हैं और यूं सोचता ये है क्या। पर कभी ये भी सोचता है धन्य इस आदमी को, इतना सुंदर ज्ञानी है। जब एक गणित के सूत्र लगाने वाला, किसी एक विद्या का पारंगत, कोई न्याय शास्त्री है, कोई आध्यात्मिक है, कोई भूगोल खगोल को जानने वाला, कोई गणितानुयोग का ज्ञाता है, कोई चरणानुयोग का ज्ञाता है, कोई द्रव्यानुयोग का ज्ञाता है, कोई प्रथमानुयोग का ज्ञाता है, कोई चरणानुयोग का ज्ञाता है, चारों अनुयोगों में जिसने कुशलता प्राप्त की हो, ऐसे पुरुष को देख करके सामान्य जीव स्वमेव नतमस्तक हो जाते हैं। विश्वास रखना, तराजू के परड़े को न कोई ऊपर करता है न कोई नीचे करता है, न कोई ऊपर करता है न कोई नीचे करता है। जो हल्का होगा ऊपर चला जाता है, वजनदार होगा वो नीचे आता है, बराबर होगा तो पासंग बिठा लेते आप। मित्र समझना, दुनिया किसी के चरणों में कभी नहीं झुकती, दुनिया किसी के चरणों में कभी नहीं झुकती है, गुण व्यक्ति को झुका लेते। दुनिया किसी के चरणों में नहीं झुकती है। मनुष्य जैसा अहंकारी जीव किसी को झुक जाए, अवगुण झुका देते हैं। जिसमें अवगुण होंगे उनको झुकना पड़ता है गुणों के नीचे। जब एक सामान्य जीव सामान्य शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सामान्य विद्या का ज्ञाता होता है, उसके प्रति सम्मान भाव जागृत होता है, तो जो ऐसा जीव नमः श्री वर्धमानाय
निधूत कल्यात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यदि विद्यादर्पणायते, यदि विद्यादर्पणायते, जिनकी विद्या में दर्पण के समान सालोकानाम त्रिलोकानाम। यदि कोई ज्योतिषी है, कोई तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है, कोई भविष्यवक्ता है, उसे देख करके सुधीर भाई आप यूं कहते हो, इतना ज्ञानी, इसने मेरे इस बात को बता दिया, भविष्य को बोल दिया। अरे ज्ञानी, तुम एक भविष्य की क्या बात करती हो? जीव के कोटि कोटि नहीं, जब से सनातन काल से अनंत काल तक की बात को एक साथ कहने वाला कोई भविष्यवक्ता है, कोई महान ज्ञानी है, उसका नाम केवली भगवान है। वो आपका ही नहीं, जगती पर ऐसा कोई द्रव गुण पर्याय नहीं जिनका भूत भविष्य वर्तमान केवली न जानते हो। ऐसा केवल प्रमाण जिसने हासिल किया है, वो जीव कितना प्रशंसनीय होगा। जिसको एक दो ग्रंथ का ज्ञान होता है, सभी लोग उसका चेहरा देखते हैं, हो क्या बुद्धि है। फिर जिसको केवल ज्ञान उद्घाटित हो चुका है, उनका चेहरा मेरे मित्र, उनका चेहरा मेरे मित्र तीन लोग के जीव ना देखें, कैसे हो सकता है। परंतु केवल्य की प्राप्ति, केवल्य की प्राप्ति उसे ही होती है जो केवल का आश्रय लेता है। केवल्य की प्राप्ति उसे ही होती है जो केवल्य का आश्रय लेता है। एकमात्र अपने ज्ञान का आश्रय लेता है, वही केवल्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जो जगती में नाना प्रपंचों का आश्रय लिए हैं, वे श्रुत ज्ञान में निष्णात नहीं हो पाते, केवल ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे। मित्र, सम्राट प्रसन्न था, सम्राट प्रसन्न था। भृत्य अच्छा काम कर रहा था, सेवक सुंदर था। सेवक की सुंदर प्रशंसनीय कार्य प्रणाली को देख करके सम्राट ने मंत्री से कहा था, मंत्रीवर इसको पुरस्कार दीजिए। याद आ गया? इसको पुरस्कार दीजिए। तो मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी क्या पुरस्कृत किया जाए? इसको चंदन का बगीचा दे दीजिए। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम। अपने अपने हृदय की डायरियों पर नोट कर लेना, रारा जी लिख लीजिए। मित्र और पूरे राष्ट्र को समाचार दे देना, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम। आप अच्छे से अच्छा मां भोजन परोस सकते हो, अच्छे से अच्छे सोने की थाली लगा सकते हो, अच्छे से बादाम का हलवा परोस सकते हो, लेकिन खाने वाले का पुण्य तो चाहिए। उसके लीवर कमजोर है, बादाम का हलवा क्या करेगा, समय के पहले मर जाएगा बेचारा। परोसने वाले का मन अच्छा है, परोसने वाले का मन अच्छा है, पर खाने वाले का पुण्य अच्छा नहीं है, तो परोसने वाला क्या करेगा बेचारा। प्रियस बेटा, खाने वाले का पुण्य नहीं है तो खिलाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आप सुबह से लग जाते हो, कितनी मेहनत करते श्रावक, कितनी मेहनत करते हैं, चाहे फापाडी हो, चाहे शंकराचार्य नगर हो, मेरे मित्र सिटी का कोई भी मोहल्ला हो, बाहर के लोग आकर के यहाँ मुनियों के लिए सेवा कर रहे हैं, चौके लगा रहे, आहार दे रहे हैं, लेकिन वो तो थाल लगा के आते बेचारे, थाल लगा के आते, सब दिखाते हैं, और जैसे ही हाथ पर रखा तो बाल चंद पधार जाते हैं। हो सकता है देखने वाले का, लेने वाले के, दोनों के भाव खराब हो रहे हैं, अंतराय आ गया, अंतराय आ गया। हे मित्र,
अंतराय होता क्या? जो अंतर डाल दे उसका नाम अंतराय। दो के बीच में अंतर डाल दे उसका नाम अंतराय है। मित्र, हम उसे ही देखते हैं जो सामने दिखता है। आज हमको नए प्रमाण के साथ बहुत गहरी बातें समझना है, और ये प्रकरण जब तक चल रहा है किसी भी छात्र को प्रवचन छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न ये है, आप लोग जो है आस्तिकवादी हो कि नहीं, कि नास्तिक हो? नास्तिक हो? यदि आस्तिक हो तो सबसे पहले प्रियेश अपने पिता प्रदीप से कहना, हे तात, भगवान महावीर स्वामी का फोटो विश्व परिवार में छपे ना छपे, भगवान महावीर का चित्र छपे ना छपे, महावीर का चार्ट छपे ना छपे, पर महावीर का सिद्धांत छपना चाहिए। बोले कौन सा? आज भगवान का स्मरण कराने के साथ साथ, भगवान का परिचय बच्चों को देने के साथ साथ, प्रभु के परमेश्वरियों का परिचय बच्चों को समझाने के साथ साथ, सात तत्व समझाने के साथ साथ, बालक बालक को ही समझाइए कि अहो बेटे पुनर्भव होता है। आज पूरे विश्व को विश्वास मानिए, जितने विज्ञान को पढ़ने वाले छात्र हैं, इन सब के अंदर आपको लगता है, आपको लगता है, आपको लगता है मालूम, देश की जनसंख्या की गणना में सुब्रत सागर बड़ा अनर्थ हो रहा है, और आप लोगों को जागृत हो जाना चाहिए। मित्र पापड़ीवाल जी, ऐसा भी तो लिख सकते हो, पारस कुमार जैन पापड़ीवाल। मित्र पापड़ीवाल जी, ऐसा भी लिख सकते हो, पारस जैन पापड़ीवाल। कोई समझ ही नहीं पाता। भारत में एक ऐसा पापड़ीवाल हुआ, भारत में एक ऐसा पापड़ीवाल हुआ है जिसने 1.25 लाख अरहंत की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई, और देश में ऐसा कोई जिन मंदिर नहीं है जिसमें पापड़ीवाल की प्रतिमा विराजमान ना हो। तुम कैसे पापड़ीवाल जी कुछ करते कि नहीं करते हो? मित्र, एक ऐसा पापड़ीवाल हुआ है पापड़ीवाल जी, लेकिन मित्र उनने भूल क्या की? वे उसमें दिगंबर शब्द नहीं जोड़ पाए। उसका परिणाम ही निकला कि कई प्रतिमाएं पापड़ीवाल की दूसरे लोगों ने हड़प लिए, और उनके नाम पर तीर्थ भी लोग हड़प गए, पर तुम वे ये नहीं लिख पाए कि पारस पाप दिगंबर जैन पारस पापड़ीवाल। इतना लिख देते तो मित्र आपकी प्रतिमाओं के ऊपर लिखी प्रशस्ति से कोई कब्जा तो नहीं कर पाता। यानी पापड़ीवाल जी, मैंने जिसके लिए खड़ा किया उस पर ध्यान दो। सुब्रत सागर जी, आप जैसे विद्वान मुनिगण नहीं संभाल पाए, और श्रावक नहीं समझ पाए, तो देश में अनर्थ हो रहा है। वो अनर्थ क्या हो रहा है? भारत में शाकाहारियों की संख्या इतनी कम बता रहे हैं, इतनी कम बता रहे हैं, उसमें जैन समाज को भी घसीट लिया है कि इतनी जैनी अबच्च खा रहे हैं। जबकि उससे पूछा गया संख्या निकालने वाले से, तुमने देखा क्या, तुमने कहां से निकाली? बोले अनुमान लगा लिया है। तुम अनुमान लगा करके, इतने भारत में मांसाहारी लोग हैं नहीं है, ये अनुमान लगा करके पूरे देश को मांसाहारी घोषित करना चाह रहे हैं। आप लोग तो दुकान पे बैठे करके व्यापार करते रहना, कुछ बाहर की बात भी समझो कि तुम्हारे साथ क्या छल हो रहा है। मतलब जैनत्व को बदनाम करने का, जैनत्व को नाश करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पर भी प्रदीप विचार करना पड़ेगा, इस पर ही प्रचार करना पड़ेगा। ओ भाई, वो लक्ष्मी चैनल वाले भैया का क्या नाम भाई? आज सरस से तुम बात कर लेना, जरूर बात करना। बोले भाई ये सब तुम कहां से लेके आए हो? तो ये प्रश्न है, प्रेस बालक समझ
वस्तु का मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु का मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु का उपयोग सम्यक कर पाना महत्वपूर्ण है। बालक, एक व्यक्ति के हाथ में चंदन की लकड़ी दी जाए तो वो मालूम क्या कर रहा है? चर्मकार के घर में चंदन पहुंच गया, वो चर्म को कूट रहा है। चर्मकार के घर में चंदन पहुंच गया, चर्म को कूट रहा है। बालक, धोबी के घर में चंदन की लकड़ी पहुंच गई, वो कपड़े धो रहा है, पीट रहा है। वही चंदन किसी पुजारी के हाथ में पहुंचता तो परमात्मा की पूजा करता। आप तीनों के पास में चंदन, तीनों के पास में चंदन, जो तन इन मुनियों को मिला है वो पंचम काल में आपको भी मिला है। जो कुल पंचम काल में इन मुनियों को मिला है वो आपको भी मिला है। जो धर्म इन मुनियों को मिला वो आपको भी मिला है। किसने मना किया है कि आप भोगों की ज्वाला में अपनी आहुति दे देना? हे मित्र, प्रक्षेण पुण्यम विनिष्ठि विचारणम, जिसका पुण्य क्षीण होता है वो उत्कृष्ट वस्तु का उत्कृष्ट उपयोग नहीं कर पाता। जिसका पुण्य प्रचंड होता है, पुण्य प्रचंड होता है, वो अल्प वस्तु में भी बहु लाभ को प्राप्त होता है। बैठो ज्ञानी, आप देने वाले थे, सामने वाला लेने वाला है, लेकिन मैंने आपसे पूछा आस्तिक हो कि नहीं? सभी पक्के? तो फिर जो बच्चे तुम्हारे पढ़ने जा रहे हैं, इन बच्चों से बीच बीच में पूछ लिया करो, बेटा जन्म मरण होता है कि नहीं? इनसे पूछ लिया करो, बेटा जन्म मरण होता है कि नहीं? कहीं पढ़ते जाते जाते तुम्हारी संतानें यह ना सीख बैठे एकांत से कि शरीर ठंडा हो जाना मृत्यु है और शरीर का गर्म होते रहना जीवन है। और मेरे मित्र, कोई अगला भव नहीं होता, पुनर्भव नहीं होता। ये शिक्षा नास्तिकवादियों की शिक्षा, वर्तमान का विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी शरीर के ठंडे होने को मृत्यु मानता है। लेकिन प्रश्न ये है, शरीर ठंडा हुआ क्यों? शरीर का ठंडा होना मृत्यु है, लेकिन नरेंद्र भैया, मेरे मित्र, इधर देख, शरीर ठंडा हुआ क्यों? शरीर को गर्म कौन किया था? तब मालूम चलेगा जिससे शरीर में गर्मी थी वो थी आत्मा। जिससे शरीर में गर्मी थी वो थी आत्मा। और ऐसा भी नहीं है कि अंडे के अंदर आत्मा ना हो, ऐसा भी नहीं है गर्भस्थ शिशु के अंदर आत्मा ना हो। यानी जो अंडे का प्रयोग करवा रहे हैं, जो गर्भस्थ भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, वो यूं कह देते हैं अभी थोड़े जीव है। ये अज्ञानियों की भाषा है। जिस दिन जीव नहीं होगा तो गर्भज मां के अंदर के जो शुक्र और श्रोणित है वो बाहर फेंक जाएगा, निकल जाएगा। जीव जब तक अंदर है तभी तक गर्भ पलता है, और जीव नहीं होगा तो गर्भ का क्षय हो जाएगा। ऐसी, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो जैन आगम में ना लिखी हो। इसलिए जिनका भ्रम है संसार का सुख भोग करके, और मेरे मित्र 1 दिन का 2 दिन का गर्भपात करा दिया, वे उतने ही पापी हैं, उतने ही हिंसक हैं, उतने ही क्रूर हैं जो मेरे मित्र चाहे 21 वर्ष के जवान की हत्या करें, चाहे 1 दिन के गर्भपात कराएं, उनको बराबर हिंसा का पाप लगेगा। जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए उसको तो सोनू मात्र 12 दिन का सूतक 13वें दिन शुद्धि होती है। लेकिन जिसके घर में भ्रूण हत्या हो रही हो, गर्भपात हो रहे हो, उस कुल में जीवन भर का सूतक होता है। उन्हें अपने जीवन में प्रायश्चित कर लेना चाहिए अपने गुरु के पास जाकर के।
और इस कर्म का त्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ लोग जन्म नहीं लेंगे तो श्रेष्ठ धर्म कैसे चलेगा? ये भेदभाव मिटा दो। कन्या हुई है कि पुत्र हुआ है, मित्र धर्म दोनों से चलता है। यदि पुत्र हुआ है तो महावीर बना देना, भरत बाहुली बना देना, और कन्या हो तो ब्राह्मी सुंदरी बना देना। आप टेंशन क्यों लेते हो? एकमात्र जैन श्रवण संस्कृति ऐसी है जिसने किसी नारी को पैरों की जूती नहीं कहा है। इन्होंने नारी को जो भगवान ऋषभदेव ने अपने बेटों को स्थान दिया है वही अपने बेटियों को स्थान दिया है। संपूर्ण विश्व में ब्राह्मी लिपि, आपको ने सुनी होगी, ब्राह्मी लिपि का नाम सुना? ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि है वही ब्राह्मी लिपि है जो ऋषभदेव ने पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी। वो ब्राह्मी लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। आपको समय कहां है बाकलीवाल जी? आपको समय कहां है? रायपुर के म्यूजियम में अनेक प्रकार की लिपियों का एक चार्ट टंगा हुआ है। आप भी मुझे लेके गए थे मालूम, 1998 में। वहां पर भगवान पारसनाथ स्वामी की इतनी सुंदर प्रतिमा है रायपुर के म्यूजियम में। श्रीपुर पारसनाथ, यहाँ के श्रीपुर पारसनाथ की प्रतिमा है। सुब्रत सागी जैसे मैं सामने गया, मन नहीं माना, मैंने बैठ करके प्रभु को नमस्कार किया। इतनी सुंदर भगवान विराजमान है रायपुर के म्यूजियम में। और मित्र, देश की महाविभूतियां देखना हो तो हैदराबाद के म्यूजियम में, जब भी हैदराबाद जाओ वहां के म्यूजियम को जरूर देख के आना। विशाल विशाल जिन बिंब विराजमान है। देश का ऐसा कोई किनारा नहीं है चाहे जिन शासन जयवंत ना हो रहा हो। पर प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारणम। सूत्र याद कर लो, एक एक सूत्र भी याद करोगे। घर जाके क्या बोलोगे? सुनील क्या लेके आए मालूम? यदि बच्चे के घर में मामा भी आए तो बच्चे चेहरा एक बार देखते मामा का, एक बार देखते पिताजी बाहर से है ना, मेले ठेले से बाजार से, तो बच्चे पहली बार पिता का चेहरा देखते, मामा का चेहरा देखते, इसके बाद चेहरा नहीं देखते, थैला देखते। क्या हुआ? गलत बोल दिया? यदि कोई मेहमान आए अथवा पिताजी बाहर से आए तो मालूम बच्चे क्या करते हैं? पहले एक बार आ गए चेहरा देखेंगे, दूसरी बार थैला देखेंगे। बोले क्यों? चेहरा तो देख लिया, थैले में क्या लाए हैं। जब तक थैले में मिठाई न लाए, फल न लाए, पिताओं का धर्म है, मामाओं का धर्म है, मेहमानों का धर्म है। आप विश्वास मानिए, पुरानी जो परंपराएं थी बड़ी गहरी थी। अरे केले तो बाजार में बिकते हैं, बच्चे खरीद के खा सकते हैं, पेड़े भी खा सकते हैं, लेकिन जो आप लेके आते हो ना थैले में, उसमें ममता रहती है। वो बालकों को तुम केला खिला दो, पेड़ा खिला दो, आप मालूम आपने उस बच्चे के टेंशन को दूर कर दिया है, तुमने खुशी दी है। वो खुशी उसके लिए विद्या प्रदान कराएगी। 24 घंटे डांटो डांटो डांटो, तुम पिताओं के शत्रु हो। अरे डांटना जानते हो तो दुलार देना भी सीखो, और दुलार देना जानते हो तो थोड़ा डांटना भी सीखो। बराबर सर्वांश सागर जी? नहीं तो विचित्र चर्या हो जाएगी बच्चों की। ओहो, विचित्र वृत्ति हो जाएगी। यदि पुचकारा नहीं तो शुष्कहीन भावना में चले जाएंगे, और समझाया नहीं तो दुर्गुणों के स्वामी बन जाएंगे। संतान को पुचकारा नहीं तो हीन भावना में चले जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, और समझाया नहीं तो दुर्गुणों के शिखर बन जाएंगे। इसलिए मेरे मित्र, समय पर पुचकारो भी, समय पर समझाओ भी। प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारणम। याद हो गया?
जब तुम घर में जाती हो तो बाजार से तो बच्चे थैले में देखते क्या लेके आए हो। जब तुम यहां से घर जाओगे बोले प्रवचन सुन के आया हूं, तो किसी ने पूछ लिया क्या लेके आओ, तो मित्र कह देना प्रक्षीण पुण्यो विनस्ते विचारणम। बोलो जोर से। बस इतनी ताकत है। छत्तीसगढ़ में दूध नहीं होता क्या? जोर से बोलो ज्ञानियों, प्रक्षीण पुण्यो विनस्ते विचारणम। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके विचार नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले पुण्य की क्षीणता बुद्धि को पकड़ती है। सबसे पहले पारस भैया बुद्धि की क्षीणता, आदमी की पुण्य की क्षीणता व्यक्ति की बुद्धि को पकड़ती है। चेहरा छोटा हो जाएगा, कालापन आ जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और क्या बोला क्या कहा, बेचारे की बुद्धि नष्ट हो चुकी, मतलब पुण्य क्षीण हो चुका है। क्या बोल रहे हो? मतलब क्या नहीं बोल रहे हैं, मेरी समझ में आ गई, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो चुका है। जितने क्रूर लोग हैं, हिंसक लोग हैं, उनका लंबा समय नहीं है। मैं भैया ये पारस भाई से कह देना, दुराचारियों का समय 12 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, अधिक से अधिक 25 वर्ष, इसके बाद उन्हें नीचे गिर जाना है। जैसे नरेंद्र भैया पक्के आम का डाली पर लटकते रहना कितना समय? नरेंद्र गुरु छाया मित्र पके हुए आम का डाली पर कितने वर्ष तक लटक सकता है? कुछ तो बोल मित्र, मत घबरा, अपने ही तो घर है। पका हुआ आम कितने वर्ष तक टंगा रहेगा डाली पर? हैं? आहा, कितने ज्ञानी हो आप लोग। बोले गुरुजी अल्प समय ज्ञानी आचार्य कुंद कुंद भगवंत श्री समय साज में लिखते हैं, पक्के फल में पड़ दे, पका हुआ फल तुरंत पतित हो जाता है। ऐसे जिनके पुण्य पक चुके हैं अब नीचे गिरने वाले हैं। इसलिए ज्ञानियों अच्छे काम करो जिसे नीचे टपक ना पाओ। विराजो सब मैं बताता हूं। प्रक्षीण पुण्यम याद हो गया? सोनू खड़े हो जाओ मित्र, याद हो गया? बोलो फिर क्या बोले? प्रक्षीण पुण्यम विनष्टि विचारणम। बोलो जोर से। जितना बाकी वाले तुझे भाई दूध पिलाया, पानी पिलाया, रसगुल्ले खिलाए, उतने जोर से बोल। घर में कितना चिल्लाता है? जोर से बोल भाई। प्रक्षीण पुण्यम विनष्टि विचारणम। जब भी भैया अशुभ भाव आए, किसी दूसरे के आए, सोनू एक बात को ध्यान रखो। आपने कोई फसल उगते देखी? यहां धान उगते छत्तीसगढ़ में, एक जवारे होते हैं। श्रावण में लोग कजलियां बोते हैं, जवारे बोते हैं। रवि याद है आपको? सेठी तो वो मटके में बो देते हैं। किसमें बोते? मटके में, और ढक देते। उगते तो हैं, उगने के बाद पीले पीले होकर के वहीं गोल गोल हो जाते हैं, लेकिन कभी उनमें दाने नहीं आते। सोनू, ऐसे किसी व्यक्ति के बाल उगे और टेढ़े मेढ़े होके उन सूखे सूखे हो जाए, मित्र समझ लो इस आदमी का पुण्य क्षीण है। इसके साथ लंबा व्यापार मत करना, नहीं तुम भी डूब जाओगे। जिस आदमी के नाखून सूख रहे हैं, खून बचा ही नहीं है, ओठ सूख गए, बस समझ लो बस इनका काम समाप्त हो चुका है, इनका पुण्य क्षीण है। ऐसे रवि जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति का पानी सूख गया, गुरु चरणों की आस्था सूख गई, जिनवाणी सुनने का मन सूख गया, बेचारे का पुण्य क्षीण हो चुका है, वो टपकने वाला है। वो कौन सी भूमि में गिरेगा? रत्न प्रभाव, शर्करा प्रभाव, बालू का प्रभाव,
पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इन भूमियों में जाने का उसको अच्छा अवसर मिलेगा। मालूम है भूमियां कहां पर हैं? ये रतन प्रभा आदि ये मित्र स्वर्ग की भूमियां नहीं है, ये नरक की भूमियां है। जिन जीवों का पुण्य छीन हो गया बाहुली, उन लोगों को मित्र अच्छे भाव नहीं आएंगे। मंदिर में आएगा ना तो भगवान को देख करके अशुभ भाव आएंगे, गुरुओं को देखेगा अशुभ भाव आएंगे। माताओं, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, अधिक शुद्धि के विचार आने लग जाएं, अपनी दवाई प्रारंभ करा देना। बार बार नहाना, बार बार धोना, बार बार पानी फैलाना, 100% आप रोगी हो चुके हो मानसिक। बार बार शुद्धि, टेंशन, मैंने शुद्धि की कि नहीं, मैंने शुद्धि की कि नहीं। आप शुद्धि में मत जाइए, आप तो अपना उपचार कराइए, उपचार कराइए। शुद्धि का काम शुद्धि है, बार बार भ्रम खड़ा करना ये भ्रम रोग है। स्नान करने का भ्रम रोग हो जाए तो रवि व्यर्थ में पानी फैलाएगा, और शंका प्रशंका भ्रम रोग हो जाए तो समाज में टेंशन फैलाएगा। देश में, राष्ट्र में, समाज में, विश्व में सोनू सबसे ज्यादा वे लोग परेशान करते हैं जो बार बार शंका के घेरे में घिरे रहते हैं, न स्वयं सुखी होते हैं न घर को सुखी रहने देते हैं। शंकाशील आदमी कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। सम्यक दृष्टि जीव के मस्तिष्क में मुमुक्षु रारा, शंका नहीं होती, जिज्ञासा होती है। जिन वाणी में कभी शंका मत करना, जिज्ञासा रखना। यानी प्रक्षीण पुण्यम मस्ति विचारणा। जिनके पुण्य क्षीण हो जाते ना, उनके विचार भी नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा जीव होता है उसके विचार भी उत्कृष्ट होते हैं। विराजो दोनों। अब मित्र देखो, जिनवाणी सुनने का परिणाम, भगवान की भक्ति करने का परिणाम और जीवों पर करुणा करने का भाव पापी जीवों के मन में नहीं आता। नए प्रमाण को जानने की क्षमता पुण्यात्मा जीव की मस्तिष्क में होती है। इसलिए जन्म मरण होता है। आस्तिकवादी हूं, मैं किसी परमात्मा को कर्ता मानूं, ईश्वर को कर्ता स्वीकार करूं, इसका मतलब आस्तिक नहीं है। 7 तत्व 9 पदा पंचास्तिकाय क्षेत्र हुआ, और जीव की उत्पत्ति विनाश 6 को मेरे मित्र मानने के साथ ध्रुवित्व को जो मानने वाला है वही आस्तिक सम्य दृष्टि है। यदि आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए, देवस बेटा जन्म होता है, मृत्यु होती है, जब मैं मरण करूंगा तो पुण्य जन्म लूंगा कि नहीं लूंगा, इतना सब प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं आगे बढ़ता हूं पक्का। जब मेरी मृत्यु होगी इसके बाद जन्म होगा कि नहीं होगा, मेरा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, बचेगा। रस्सी के जलने पर कुछ बचता है क्या? रस्सी के जलने पर, ओ बालक कलकत्ता बेटा, रस्सी के जलने पर कुछ बचता है क्या? नष्ट होगी ना रस्सी। तू ऐसे हिला रहा है, महाराष्ट्रीयन से हिला रहा है। रस्सी जलने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता है? क्या बच गया? रस्सी नष्ट नहीं हुई क्या? नष्ट हो गई ना, अब तो कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा अब तुम आज से कहना बंद करो रस्सी नष्ट हो गई, ऐसा बोलो। रस्सी नष्ट अवश्य हुई है लेकिन वस्तु नष्ट नहीं हुई है। रस्सी जली है, राख में बदल गई, राख में बदल गई है। रस्सी जली है, राख में बदल गई है। ऐसी महाराज जी आपकी समाधि होगी तो स्वर्ग के देवता बन जाओगे, और निर्वाण हुआ तो सिद्ध भगवान बन जाओगे, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होगा। यदि ये सिद्धांत मस्तिष्क में युवाओं के रहा
तो ये मंदिर जाएंगे, ये सिद्धांत मस्तिष्क में रहा तो धर्म करेंगे, और जिनके मस्तिष्क में भर दिया गया है मरने के बाद कुछ नहीं बचता है, तो मालूम क्या कहेंगे, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को कुछ ना मिले तो ऋण लेके घी पियो। बोले जब भस्म हो जाएंगे तो किसने देखा स्वर्ग नरक। ऐसा सिद्धांत आस्तिकों का नहीं है, ये नास्तिकवादी चार्वाक का सिद्धांत है, ये जैनियों का सिद्धांत नहीं है, सांख्य का भी नहीं है, नैयायिक का भी नहीं है, वैशिष्ट का भी नहीं है, ये तो चार्वाक का सिद्धांत है। वस्तु बस्ती की नहीं, वस्तु बस्ती की नहीं। यदि वस्तु बस्ती है तो बेटा अब संभल के चलना। स्वर्ग होगा तो आनंद आएगा, और मनमानी करते रहो, स्वर्ग नहीं होता नरक नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता नरक नहीं होता, करते हो बेटा गलत काम और नरक हुआ, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। भरोसे में मत जीना रितेश, भरोसे में मत जीना कि सुधीर बाकीवाल कर लेता धर्म, मेरा हो जाएगा कल्याण। ये व्यर्थ की बातें छोड़ो, ये वो दर्शन नहीं है कि कोई खाए कोई का पेट भरे। पिताजी कहें बेटा तुम कारखाने चले, दुकान चले जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं, कहना पिताजी चिंता मत करो, जिस पुण्य से तुम हमें मिले हो उस पुण्य से दुकान भी चल जाएगी, पहले मंदिर जाऊंगा फिर मैं बात करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।